अभी फिर आया है पिच पर। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। शामी ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के जो लोग बातें करते हैं ना कि ये 2 नंबरी करते हैं बॉलिंग के अंदर, ये बॉल टैंपरिंग करते हैं, ये कुछ करते हैं, कहते हैं कि आप कभी स्केयर पे आओ तो सही। अगर जिसको कहते हैं आउटफील्ड ड्राई है, अगर स्केयर ड्राई है तो बॉल बहुत जल्दी पुराना होता है। मैं आपको 10 मिनट के अंदर बॉल को पुराना करके दे दूं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर हैं, और हाँ। शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा देखिए है। कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी, और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। इंजमाम टाइप वो कब रियलाइज करेंगे कि जी हम वैसे ही पीछे रह गए हैं, अब जलने कोड़ने सड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी कोई क्रिकेट अच्छी करने की कोशिश करो। क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा, हाँ। तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। यार इस टाइम मोहम्मद शामी इंडिया हो या पाकिस्तान, हर कोई उनकी बात कर रहा है, क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट में मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक की धज्जियां उड़ा दी। और ये धज्जियां इसलिए उड़ाई जब इंजमामुल हक ने T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम और हर्षदीप के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए थे बॉल टैंपरिंग की, भारतीय टीम बॉल टैंपरिंग करती है तब जाके मैच जीतती है। इस तरह के बयान दिए थे उन्होंने मीडिया में बैठ के, कोई सबूत नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतनी दूर से मीडिया में बैठ के इन्होंने इस तरह के बयान दे दिए। और एक ऐसे बड़े प्लेयर को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। उसी में मोहम्मद शामी से सवाल किया गया ब्रॉडकास्ट में कि इंजमामुल हक ने इस तरह का बयान दिया, तो मोहम्मद शामी ने भी आड़े हाथ ले लिया और बोल दिया कि एक और कार्टून आ गया यहाँ पर पाकिस्तान में, मतलब ये कार्टूनगिरी करना बंद नहीं करते। पहले बोलते थे 2023 के वर्ल्ड कप में कि इन्होंने चीप लगा रखी है, अपनी मर्जी से इधर से उधर स्विंग करते हैं, अब बोलते हैं कि इन्होंने बॉल टैंपरिंग करी है। हर वर्ल्ड कप में इनका यही रोना धोना होता है, इंडियन टीम के ऊपर बस आरोप लगाओ और ट्रेंडिंग में आ जाओ। हाइप के लिए करते हैं सब, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है ना, सिर्फ इंडियन टीम में आरोप लगाओ और हाइप बना लो, पर ये नहीं सोचते कि तुम्हारी इज्जत कितनी गिरी इससे। मोहम्मद शामी ने भी एकदम सही बात की है, सही आड़े हाथ लिया है इंजमामुल हक को। आगे से इनको होश भी आएगा कि ऐसे बयान देने से पहले 10 बार सोचे। और वहीं कुछ पाकिस्तानी बोल भी रहे कि मोहम्मद शामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इंजमामुल हक बहुत बड़े प्लेयर है। अरे बहुत बड़े प्लेयर होगा, अपने घर का होगा, ये थोड़ी कि तुम कुछ भी बोलो इंडियन टीम के खिलाफ और सुनते रहे। मोहम्मद शामी ने एक बात और भी कही कि बॉल टैंपरिंग करना वो बोल रहे हैं जिन्होंने बॉल टैंपरिंग सबसे पहले दुनिया को सिखाई। इनकी टीम तो बॉल टैंपरिंग करके ही फंसती थी हर वक्त। शाहीन अफरीदी को देख लो, बॉल को सेब की तरह खा के बॉल टैंपरिंग कर रहा था। सलमान भट्ट देख लो, मोहम्मद आसिफ देख लो, हर कोई बॉल टैंपरिंग में फंसा हुआ है या मैच फिक्सिंग में फंसा हुआ है। इसलिए कुछ पाकिस्तानी मीडिया भी बोले कि पहले खुद गिरबान में देखना चाहिए हमें, तब जाके किसी और पे आरोप लगाना चाहिए। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन हूं, देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है
तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है हाँ। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा है। कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि कि- अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई कि थी वो बात। जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शाइन तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया है तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को Penalty टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी। टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। अगर दूसरी दुनिया के को ये समझ, भाई जो क्रिकेट अब समझता है देखता है, हर किसी को पता है रिवर्स स्विंग का आर्ट, ये तो फैंस को भी पता है। ठीक है, ये बात सही है कि जी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लड़ाया, करते कराते कुछ ना कुछ वो सीखने में कामयाब हो गए। और मुश्ताक अहमद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे ये हमने शायद इसीलिए शुरू किया है, ये जो गोरे क्रिकेट खेलते हैं वो तो जैसी गेंद की हालत जरा पुरानी हो जाती है क्लब क्रिकेट में, यानी बच्चे वगैरह जो वो सिखाते हैं जिनको, तो जैसे ही गेंद की हालत जरा नाजुक हो जाती है, जरा उसका नैनो नक्श जरा बदल जाते हैं, तो वो गेंद फेंक के नई गेंद दे देते हैं बच्चों को, चलो जी इससे खेलो, वो अब उसकी हालत बुरी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट में ऐसा नहीं था। वो जब तक कि गेंद खुद माफिया ना मांगे हाथ छोड़ के कि मेरे चे कख नहीं रह गया, मेरी जान छड़ दो, तो फिर जाके उसको शायद वो रिमूव करते हैं और फिर नई गेंद देते हैं। तो चूंकि वो एक ही गेंद को इतना रगड़ा लगाते हैं, इतना रगड़ा लगाते हैं, तो करते कराते गेंद जैसे जैसे पुराना होता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा आर्ट सीख लिया। और फिर इसके पीछे एक पूरी साइंस है, फिजिक्स है। गेंद तो अब मेरे पास है नहीं, बल्कि है बैग के अंदर है, वो जरा थोड़ा टाइम लग के निकालनी पड़ेगी, लेकिन चलो वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि गेंद का आप एक हिस्सा जो है वो शाइनी रखते हैं, एक आप रफ करते रहते हैं रफ करते रहते हैं, तो एक भारी हो जाता है उसका एक पार्ट, और एक जो है वो हल्का हो जाता है। तो इसके पीछे फिजिक्स है जिसमें मैं बड़ा कमजोर था, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरी तो जान जाती थी। तो जब आप उसको हवा में जोर से फिर फेंकते हैं तो एक हिस्सा उसका हल्का सा भारी होता है दूसरे की निस्बत, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ स्विंग कर जाती है। तो पूरी साइंस है, इन्होंने बीच में हिसाब किताब से चलो इन्वेंट किया पाकिस्तान ने, वी अंडरस्टैंड,
बाद में ये गोरे वगैरह भी। तब जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कहते थे कि भाई ये आर्ट है, ये कला है, ये हर किसी के पास नहीं है। तो आप इस पे उल्टी पुल्टी इल्जामात मत लगाएं और आप भी सीखें ये, जब तक ये गोरों ने नहीं सीखा था ये वाला आर्ट, ये वाली कला। तो तब पाकिस्तानी जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं उनका भी यही स्टैंस था कि जो अभी मोहम्मद शामी ने बात की है कि चलो ठीक है भाई, जब आप करते थे तो तब ये आर्ट था। तब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये इंग्लैंड वाले मीडिया से खास करके या इनके प्लेयर्स है बोलते थे कि भाई ये आर्ट है, ये सीखो। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में उन्होंने बात की तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं, तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे।